हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक लेसन जिसका नाम है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, यह लेसन जो है क्लास 11th और 12th दोनों के लिए उपयोगी तो है ही, यह उन स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। वी शैल ट्राई टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेसिस। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सिंथेसिस का मतलब जो होता है वो कम्बिनेशन होता है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है कम्बिनेशन, अर्थात मिलाना। अर्थात हम किसका कम्बिनेशन करेंगे? हम जो है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस का कम्बिनेशन करेंगे। दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिला करके हम एक सेंटेंस बनाएंगे। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना ही इसे ही सिंथेसिस बोलते हैं, अर्थात कम्बिनेशन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर दो सेंटेंस है कि पहला सेंटेंस है कि आई हैव बॉट ए बुक आई शैल रीड इट। इसमें कह रहा है कि आई हैव बॉट ए बुक, मैंने एक पुस्तक खरीदी है या मैंने एक पुस्तक खरीदा है, आई शैल रीड इट, मैं इसे पढ़ूंगा। और दूसरा सेंटेंस है ही इज़ वेरी ओल्ड, वह बहुत वृद्ध है, ही कैन नॉट वॉक स्ट्रेट, वह सीधे नहीं चल सकता। ही इज़ वेरी ओल्ड, वह बहुत वृद्ध है, ही कैन नॉट वॉक स्ट्रेट, वह सीधे नहीं चल सकता। तो अब देखिए, इस प्रकार ये दो सेंटेंसेस हैं, दोनों जो है सिंपल सेंटेंस है। किस प्रकार इसको एक सेंटेंस में कंबाइन किया गया है। देखिए, ये पहला सेंटेंस जो है आई हैव बॉट ए बुक, मैंने एक पुस्तक खरीदा है, आई शैल रीड इट, मैं इसे पढ़ूंगा। अब देखो, अब ये दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कैसे कंबाइन किया गया है। आई हैव बॉट ए बुक टू रीड, मैंने पढ़ने के लिए एक पुस्तक खरीदा है, मैंने पढ़ने के लिए एक पुस्तक खरीदा है। और ऊपर देखिए दो सेंटेंसेस थे, अब यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर एक सेंटेंस हो गया है। उसी तरह नीचे वाला है। अब देखिए ये कि पहला सेंटेंस है कि ही इज़ वेरी ओल्ड, वह बहुत वृद्ध है या वह बहुत बूढ़ा है, ही कैन नॉट वॉक स्ट्रेट, वह सीधे नहीं चल सकता। अब देखिए इन दोनों वाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य बनाया है कि बीइंग वेरी ओल्ड, अत्यधिक वृद्ध होने के कारण ही कैन नॉट वॉक स्ट्रेट, वह सीधे नहीं चल सकता। क्या कह रहे हैं कि बीइंग वेरी ओल्ड ही कैन नॉट वॉक स्ट्रेट, कह रहा है कि बूढ़ा होने के कारण ही कैन नॉट वॉक स्ट्रेट, वह सीधे नहीं चल सकता। तो अब देखिए ये दो सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बना दिया गया। नीचे दूसरे एग्जाम्पल में भी दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बना दिया गया। तो इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही कंबाइन करना बोलते हैं, अर्थात सिंथेसिस बोलते हैं। सिंथेसिस का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर के एक सेंटेंस बनाना, और वह सेंटेंस चाहे सिंपल में हो, चाहे कॉम्प्लेक्स में हो, चाहे कंपाउंड में हो। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, या दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, या दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। इस तरह हम सिंथेसिस का अध्ययन तीन शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं, या सिंथेसिस का अध्ययन तीन शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। पहला क्या है? पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। दूसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। और तीसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। फ्रेंड्स, ये तीनों टॉपिक्स जो है बहुत ही ब्रॉड है और ये कई वीडियो में कंप्लीट होगा तीनों। इसमें से हम लोग जो है बारी बारी से एक एक टॉपिक को उठाएंगे। तो पहले हम लोग सीखेंगे
फर्स्ट वाला जो है कि कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, कि किस प्रकार दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले ये समझने से पहले कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है, इसको समझने से पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि सिंपल सेंटेंस कहते किसको हैं। जब तक ये नहीं मालूम चलेगा कि सिंपल सेंटेंस कहते किसको हैं, तो हम किस प्रकार दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। यदि आपने जो है हाथी को देखा ही ना हो, यदि कहा जाए कि हाथी का चित्र बनाइए तो कैसे बनाएंगे। ठीक उसी तरह पहले सिंपल सेंटेंस को जानना जरूरी है, उसके बाद हम कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो आइए इसको भी समझते हैं कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। अगर दूसरा वर्ब है तो वह फाइनाइट नहीं होगा, बल्कि वह नॉन फाइनाइट होगा। तो देखिए, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। फाइनाइट वर्ब, यह जो है फाइनाइट वर्ब से टेंस की जानकारी होती है और सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। ध्यान सुनिएगा, फाइनाइट वर्ब से टेंस की जानकारी होती है और जिसके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, अर्थात फाइनाइट वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ेगा और उससे टेंस की जानकारी होगी। जबकि नॉन फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट से न तो टेंस की जानकारी होती है और न ही उसके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आइए इसको समझते हैं और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच के डिफरेंस को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पहला एग्जांपल देखिए, लिखा है कि ही वांट्स टू रीड बुक, वह किताब पढ़ना चाहता है। दूसरा क्या है, दे वांट टू रीड बुक, वे किताब पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है सी लाइक्स स्विमिंग, वह उसे स्विमिंग पसंद है, तैरना पसंद है, या वह तैरना पसंद करती है। और वी लाइक स्विमिंग, हम तैरना पसंद करते हैं। ठीक है, अब चला फिर से पहले वाले देखें। देखिए यहाँ पर ही वांट्स टू रीड बुक, वह पुस्तक पढ़ना चाहता है। अब देखिए यहाँ पर दो क्रियाएं, एक तो ये वांट्स है और एक रीड है। ओके, तो अब इसमें बताइए कौन सा फाइनाइट वर्ब है, कौन सा नॉन फाइनाइट है। कि मैंने बताया कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। फाइनाइट वर्ब वह होता है जिससे टेंस की जानकारी होती है और जिसके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। तो अब बताइए आप जो है इसमें कौन सा ऐसा वर्ब है जिससे टेंस की जानकारी हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये वांट्स वर्ब है, क्रिया में यस लगा है, तो जिसके अंत में यस या यस लगा रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो इससे पता चल जा रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जबकि ये जो सेकंड है, ये रीड है, इससे कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि ये किस टेंस में है। तो इसमें जो वांट्स है ये फाइनाइट वर्ब है और ये जो रीड है ये नॉन फाइनाइट है। अब देखिए ये जो फाइनाइट वर्ब है वांट्स है, इससे टेंस की जानकारी हो रही है, इसके ऊपर सब्जेक्ट का भी प्रभाव पड़ा है। क्योंकि जैसे हम नीचे वाला सेंटेंस देखिए, यहाँ पर हम लिखा है दे वांट टू रीड बुक, हमने ही की जगह जो है, ही की जगह क्या कर दिया, हमने ही की जगह दे कर दिया। तो अब देखिए जब दे कर दिया तो यहाँ वांट्स जो है इसमें से यस हट गया है, ये हो गया है वांट। जैसा कि प्रेजेंट डेफिनिट का रूल्स आप जानते हैं कि ही सी इट के साथ क्रिया में यस या यस लगता है, जबकि आई वी दे यू के साथ जो है क्रिया में यस या यस नहीं लगता। तो अब यहाँ पर दे कर, वहाँ पर ही के साथ दे कर दिए हैं तो क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है। तो हमने वही कहा ना कि फाइनाइट वर्ब किससे करते हैं, जिससे टेंस की जानकारी होती है, जिसके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। तो वांट ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ब है जिससे टेंस की जानकारी हो रही है, जिसके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव भी पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वांट क्या है, फाइनाइट वर्ब है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने लायक इसमें, देखिए इस वांट्स पर तो प्रभाव पड़ रहा है, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो इससे प्रभाव पड़ रहा है, ये वांट हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो टू रीड है इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सब्जेक्ट यदि बदल भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे वो उसी तरह है।
तो ये क्या है, ये नॉन टू रीड क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इससे न तो टेंस की जानकारी हो रही है न ही इसके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ा है। उसी तरह नीचे वाला देखिए, ये है कि सी लाइक स्विमिंग, उसे स्विमिंग पसंद है या वह स्विमिंग पसंद करती है। तो इसमें दो वर्ब हैं, लाइक भी है और स्विमिंग भी है। तो इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सा है, तो पता करिए किससे टेंस की जानकारी हो रही है। तो हमको ये जो लाइक शब्द है इससे पता चला है कि प्रेजेंट डिफिनिट में, क्योंकि इसमें एस जुड़ा हुआ है, ठीक। जबकि स्विमिंग से हमको कुछ नहीं पता चल रहा है कि ये किस टेंस का है। और इस लाइक वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव भी पड़ा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर जो है ये सी के स्थान पर जब हम वी कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर लाइक्स में यस लगा हुआ है तो यहाँ पर लाइक में यस हट जा रहा है, तो हो जा रहा है वी लाइक स्विमिंग। लेकिन यहाँ पर जो स्विमिंग शब्द है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस सेंस में लाइक जो है वह फाइनाइट वर्ब है, ठीक। और ये जो स्विमिंग है ये नॉन फाइनाइट है, ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह एक सेंटेंस और भी है, जैसे देखिए यहाँ पर सीइंग द टीचर ही बिकम साइलेंट, या सीइंग द टीचर, टीचर को देखकर वह शांत हो जाता है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, सीइंग द टीचर दे बिकम साइलेंट, टीचर को देखकर वे शांत हो जाते हैं। अब इसमें देखिए दो वर्ब है, एक तो सीइंग है और एक बिकम। तो इसमें कौन सा फाइनाइट है, कौन सा नॉन फाइनाइट है? तो ये जो बिकम है ये नॉन फाइनाइट है, क्योंकि इसमें बिकम्स है ना, ही बिकम साइलेंट, वह शांत हो जाता है। इससे पता चल रहा है टेंस की जानकारी, मालूम चल रहा है किस टेंस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और इसके ऊपर सब्जेक्ट का भी प्रभाव पड़ा है, क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब सब्जेक्ट ही है तो उसके साथ बिकम में यस लगा हुआ है, जबकि यही नीचे जब दे हो जा रहा है तो इसमें से यस हट जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो बिकम है ये क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। और जबकि ये जो सीइंग है ये जो है नॉन फाइनाइट है, क्योंकि इससे टेंस की जानकारी नहीं हो रही है और उसके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव भी नहीं पड़ा है। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, और फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, जिससे टेंस की जानकारी होती है और जिसके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, जिससे न तो टेंस की जानकारी होती है और न ही जिसके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि वर्ब जो होते हैं, जो वर्ब है वो दो प्रकार का होता है, एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जिस पर जो है जिससे टेंस की जानकारी होती है और जिसके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, जिसके ऊपर न तो सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है न ही टेंस की जानकारी होती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन चीज़ें आती हैं, पार्टिसिपल आता है, जेरंड आता है और इन्फिनेटिव आता है। इन तीनों उदाहरणों को हम लोगों ने पीछे देखा, हमने पार्टिसिपल को भी देखा, जेरंड को भी देखा और इन्फिनेटिव को भी देखा। जैसे देखिए यहाँ पर सीइंग क्या है, ये पार्टिसिपल है, सीइंग यहाँ पर पार्टिसिपल है, जो कि ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टू रीड क्या है, ये इन्फिनेटिव है, क्योंकि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगने से इन्फिनेटिव बनता है। और पार्टिसिपल कैसे बनता है, पार्टिसिपल जो है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। यहाँ पर देखिए ये जुड़ा हुआ है, और इसका हिंदी में जो है कर या करके आता है, कर करके या हुए करके आता है, कर करके या हुए करके आता है। तो पार्टिसिपल कैसे बनता है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, ठीक है। और जिसका हिंदी में अर्थ क्या आता है, कर करके या हुए आता है। और इन्फिनेटिव कैसे बनता है, इन्फिनेटिव जो होता है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है, ठीक है। और इसका हिंदी में अर्थ नान या ने करके आता है। जैसे ही वांट्स टू रीड, वो पढ़ना चाहता है, ही वांट्स टू रीड, वो पढ़ना चाहता है, ही वांट टू सी, वो देखना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जिरंड है,
जिरेंड भी जो है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, और इसका भी हिंदी में जो है नानियन नहीं आता है, इन्फिनिटिव की तरह। जैसे इसका आता है उसी तरह इसका भी आता है। जैसे सी लाइक स्विमिंग, वो तैरना पसंद करती है, यहाँ पर आ ना तैरना। और इन्फिनिटिव का भी हिंदी में अर्थ वही आता है नानी ने, इससे ही वांट्स टू रीड, वो पढ़ना चाहता है। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि इस वाले में क्रिया के पहले टू लगता है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म पहले टू लगता है, और ये जो है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगने से बनता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि की पार्टिसिपल में भी एनजी आता है। तो पार्टिसिपल की पहचान है, उसमें भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगने से बनता है, लेकिन उसका हिंदी में जब आप निकालेंगे तो करके या हुई आता है। और पार्टिसिपल की पहचान ये है कि वह जिसके साथ रहेगा दो क्रियाएं होंगी, तो मतलब दोनों में समांतराल नहीं होता। ऐसे सर को देखकर वो भाग गया, सीइंग स्नैक ही रहने में। तो स्टूडेंट्स ये रहा सिंपल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं या सिंथेसिस किसे करते हैं, इसको समझाया मैंने। और सिंपल सेंटेंस क्या होता है इसको मैंने समझाया। अब हम जो है अब इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, जो ये फर्स्ट टॉपिक है इसका कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टडी करेंगे। और इसकी कई विधियां हैं, इसकी जो है कई विधियां हैं। पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, जेंड का प्रयोग करके, ठीक है, एडजेक्टिव एंड का भी प्रयोग करके, और नॉमिनेटिव सलूट का प्रयोग करके, फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। तो कई विधियाँ इसकी हैं, लगभग 8 विधियाँ हैं। तो 8 विधियों का हम जो है एक क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।